हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 लगा रहे हैं। ये क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित 2 से 3 वीडियोस डाल दी हैं और ऐसे ही कंटिन्यू करे रहेंगे जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट ना कर दें। अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को भी आगे कंप्लीट करेंगे और ये सीरीज़ आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए चलाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बेसिक्स अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम अभी आगे चल रहे हैं 8.1 को लगाने जा रहे हैं और इसमें हम 8.1 एनसीईआरटी से ले रहे हैं। जो भी सवाल मुझे लगते हैं जिनमें बच्चों को डाउट होता है, अक्सर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखता हूँ, मैं वो वाले सवालों को आपके सामने लेके आने वाला हूँ। फिर भी अगर आपके कोई और एक्स्ट्रा सवाल है तो आप कमेंट करके उसमें लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर वहीं पर ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं 5th नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ही 5th है क्योंकि बाकी के सारे सवाल आप कर लेंगे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है। ठीक, तो जैसे कि दिया गया है, गिवन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक रेशियोज, है ना। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करिए। ओके, देखिएगा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि सेक थीटा जो होता है ये होता है हमारा किसका, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यानी कि हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 13 और बेस हमारे पास आ गया 12। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर है, यहाँ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। 13 का होता है 196, ये हो जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 144 माइनस में, तो ये पी का स्क्वायर, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 25 यानी कि पी का स्क्वायर, तो पी बराबर आ जाएगा आपके पास 5। तो हमारे पास पी बराबर आ गया 5 यानी कि हमें परपेंडिकुलर 5 मिल गया। अब कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको एक तो बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आ गया, हाइपोटेनियस हमारा 13 था, दैट इज द आंसर। इसी तरीके कॉस थीटा बराबर आपका निकल आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जस्ट इसका अपोजिट होता है तो इसी को ही अपोजिट करके लिख दो, यानी कि 12/13। ओके, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर tan निकालना हो तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे बेसिक्स आप लोग पढ़ लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है, दैट इज द आंसर, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन, और स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल जो होते हैं ना ये अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एक्यूट एंगल है, और जहां पर साथ ही साथ कह रहा है कि cos A बराबर है cos B के, तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर आता हुआ सवाल है, अक्सर आता है ये वाला सवाल, है ना। देखिएगा, कह रहा है कि एंगल A बराबर है एंगल B के और साथ ही साथ आपसे कह रहा है cos A बराबर cos B है, तो जो हमको दिया गया हम उसी को ले लेते हैं। टेकिंग cos A बराबर cos B। ओके, ऐसा करते हैं कि हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं ऐसे, इसमें आप 2 एक्यूट एंगल लेंगे ए बी और सी पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे इसको प्रूफ करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बट इसी की तरह करते हैं। देखिए, ये एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल है। अगर cos A है तो cos A का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए कौन है भाई साहब, ये है परपेंडिकुलर। अरे भाई साहब, ये परपेंडिकुलर होगा एंगल A के सामने वाली, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास AB बराबर cos B के लिए, ये सॉरी हम फॉर्मूला गलत रख रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा तो बेस कितना होगा AC होगा और अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB बराबर cos B के लिए, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, तो यानी कि BC
अपॉन हाइपोटेनियस तो यही रहेगा ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए सी बराबर आ गया बी सी। अगर आप ध्यान दें तो ये कह रहा है कि ए सी साइड बी सी साइड के बराबर हो गया, ए सी साइड ए सी वाली साइड बी सी साइड के बराबर हो गया। अगर ऐसा कभी भी होता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, और सॉरी इक्विलेटर नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलते हैं, जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं, उनके आमने सामने वाले ट्रायंगल्स के एंगल, उन दोनों साइड्स के एंगल भी क्या हो जाते हैं, बनने वाले बराबर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा। तो हेंस एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के। प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर का जो सवाल है वो सिमिलर है 8 नंबर के सवाल के, उसमें प्रूविंग है, तो हम 8 नंबर का सवाल करेंगे और आप 7 नंबर का कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि इफ 3 cot A बराबर है 4 के, देन चेक वेदर कह रहा है कि चेक वेदर करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। पूछ रहा है ऐसा आपसे, कंफर्म नहीं कह रहा है कि बराबर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो क्या है, कह रहा है कि 3 cot A बराबर है 4 के, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। cot A बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/3, और cot बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot जो है हम उसका ऑपोजिट जो है वो 1/10 होता है, यानी कि 10 होता है तो tan A बराबर क्या हो जाता है, cot का उल्टा। तो tan A बराबर क्या होता है, 1/cot A। तो इसका मतलब मैं tan A की अगर वैल्यू निकालूं तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, 1/4/3, ये ऊपर चला जाएगा, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। बोलिए हाँ या ना? आपको पता है कि tan A बराबर होता है 1/cot A। tan A की वैल्यू, cot A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? अब ये आ गया। अब यहाँ से देखिएगा हम करेंगे क्या, अब tan A बराबर 3/4 है। अब यहाँ पर हम आते हैं फिर से अगेन, अब हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमें tan A तो मिल गया, हम राइट हैंड साइड भी लेंगे, और जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो हमें cos A और sin A भी चाहिए होंगे। cos A और sin A निकालने के लिए भाई क्या तरीका है, हमको cos A और sin A में इनमें कोई रिलेशन अभी फिलहाल में नहीं पता है ना। जब हमको रिलेशन नहीं पता तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ और करना होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि हम जानते हैं cot A में क्या होता है, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा h बराबर 5। तो हाइपोटेनियस भी हमें मिल गया, परपेंडिकुलर भी हमें पास है और बेस भी हमारे पास है। तो हम साइन कॉस भी निकाल लेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, तो इसका स्क्वायर कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ओके, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा, और यहाँ 16 और यानी कि 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व किया तो ये आया। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एप्लीकेशंस को पहले करा दिया है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो आता है। तो यहाँ पर लिख दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो देखिए कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास ये है 4 और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। इसी तरीके से हम निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस,
तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। रख देते हैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर। ये कह रहा है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 जो 16/25 माइनस 9/25, बेस में आ जाएगा 25 और ऊपर 16 में से 9 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है और 10A बराबर यहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो फाइंड करिए ये और ये। मैं बहुत इजी मेथड से चलूँगा यहाँ पर। देखिए मैंने सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चालू की थी इसमें, तो सबसे पहले मैंने आपको वैल्यूज़ लर्न करना सिखाया था, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। देखिएगा कि उनको कैसे याद किया जाता है। अगर वो आपको याद है तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो ईजी है, वही मैं बता रहा हूँ। देखिएगा हमको गिवन क्या है कि 10A बराबर 1/√3। हम जानते हैं 10 में इसकी वैल्यू होती है, तो कितने की वैल्यू होती है, तो 10A बराबर ये होती है 10/30 की वैल्यू। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो A बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो B पर कह रहा है राइट एंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, है ना। ये हम मान लिया A है, ये हमारा B है और ये C है। A कितना है 30 डिग्री है, B जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है। अगर 90 और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो एंगल A बराबर हमारे पास 30 डिग्री निकल आया है। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, हम पहले वाले सवाल में आते हैं। पहले वाले सवाल में कह रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखिएगा साइन A यानी कि A की वैल्यू 30 डिग्री इंटू कॉस C की वैल्यू कितनी है, C 60 डिग्री है। यहाँ पर आप लिख लीजिए चाहें, एंगल C बराबर आपके पास है 60 डिग्री, ये एंगल है, और ये एंगल B बराबर आपके पास 90 डिग्री है, जिसका यूज़ होगा नहीं B का, है ना। ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस A की वैल्यू, तो कॉस A की वैल्यू 30 डिग्री इंटू साइन C की वैल्यू, तो साइन C की वैल्यू यानी कि साइन 60 डिग्री। वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2 इसकी भी होती है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और ये भी √3/2 होता है। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्विवेलेंट टू 1। दैट इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सिमिलरली ये वाला भी आपको करना है, सेम ऐसे ही करना है। इसका मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ अथवा लगा के, कि इसको दूसरे तरीके से और कैसे किया जा सकता है। मान लो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है, जो कि होना नहीं चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो भाई करना क्या है, अगर 10A बराबर हमको दिया गया है 10A बराबर 1/√3, तो हम 10 का एक फॉर्मूला जानते हैं कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनियस को निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा अंडर√P का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। H बराबर हो जाएगा अंडर√1 + 3 यानी कि H बराबर हो जाएगा 2। ओके, H बराबर हमारे पास 2 निकल आया। अब हम वैल्यूज़ को निकाल के रखते हैं। देखिए हम फटाफट वहीं पर निकालेंगे, अलग से नहीं निकाल रहे हैं। हमको क्या, हम दूसरा वाला सवाल कर लेते हैं ना, इसी बहाने दूसरा भी हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस A, ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं। ओके, देखिएगा दूसरा सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। कॉस A यानी कि कॉस A यानी कि ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो जाएगा हमारा AB अपॉन हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाइपोटेनियस ये हमारी 2 है, इसको 1 मानो, इसको √3 मान लो, कुछ भी मान लो, √3 चाहे वहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो AB बराबर कॉस A, अगर हम कॉस A ले रहे हैं तो कॉस A यानी कि हमारे पास कॉस A बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC इंटू कॉस C, इसको ले लें तो बेस ये बन जाएगा, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस फिर से वही है AC माइनस साइन A लो, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस AC इंटू ये वाला एंगल लो, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC।
ठीक है। ए बी कितना है हमारे पास, तो ए बी है हमारे पास √3, ए सी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 2 इंटू ये है 1 और ये है 2, माइनस बी सी हमारे पास 1 है, ए सी हमारे पास 2 है, ए बी हमारे पास √3 है और ए सी हमारे पास 2। ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2 विच इज़ इक्वल है और माइनस में है, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी ये क्लियर हो गया होगा, अभी इसमें कोई डाउट ना होगा।